परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी उन मेरे भाई बहनों के लिए हैं जो हर पल किसी न किसी चिंता में डूबे रहते हैं, जिन्हें ऐसी ऐसी बातों की चिंता सताने लगती है जो उनके साथ कभी हुई ही नहीं और बहुत कम संभावना है कि वो भविष्य में होगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग इन सब बातों को लेकर चिंता में रहते हैं। ऐसे ही एक गांव में एक अमीर आदमी रहा करता था। मालिक का दिया उसके पास सब कुछ था, बहुत अच्छा परिवार, घर, ज़मीन, पैसा, सब कुछ उसके पास था। लेकिन फिर भी वो ऐसी बातों को लेकर चिंतित रहता था जो उसके साथ कभी हुई ही नहीं और आगे भविष्य में भी उनके होने की संभावना बहुत ना के बराबर थी। जैसे एक दिन वो चिंता लेकर बैठ गया कि अगर इस साल मेरी फसल खराब हो गई तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और एक दिन वो चिंता में बैठा सोच रहा था कि अगर बुढ़ापे में मेरे बच्चों ने मेरी देखभाल ना की तो मेरा क्या होगा। कभी बिजली गिरने की चिंता तो कभी शरीर पे कोई बीमारी हो जाने की चिंता। इन सब बातों से वो परेशान रहता था। उसकी पत्नी उसको बहुत समझाती थी कि आप बेवजह उन सब बातों की चिंता करते हो जो कभी हुई ही नहीं। उसकी पत्नी ने एक गुरु से नामदान लिया हुआ था और वो उन पर अटूट विश्वास रखती थी। वो हमेशा अपने पति को समझाती कि अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो हमारे सद्गुरु अपने आप संभाल लेंगे, आप व्यर्थ की चिंता मत कीजिए। परंतु ये अब उस आदमी की आदत बन चुकी थी। ना चाहते हुए भी उसको आने वाले समय में किसी अनहोनी हो जाने की चिंता सताती रहती थी। एक दिन उस आदमी की पत्नी बोली कि आप मेरे साथ गुरुजी के आश्रम चलिए, वहाँ जाकर गुरुजी को सब कुछ बताइए कि आपको भविष्य की चिंता रहती है और कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएंगे वो। पत्नी के कहने पर वो आदमी आश्रम जाने के लिए मान गया और गांव से शहर गुरुजी के आश्रम में पहुंच गए। वहां जाकर उसकी पत्नी ने गुरुजी से सारी बात बहुत खुलकर कह दी। गुरुजी का मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, इसका उपाय हम तुम्हें कल इसी समय बताएंगे। ये कहकर वो दोनों वापस आ गए और अगले दिन जब वो आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके गुरुजी जमीन पर बैठे हैं और अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर किसी चिंता में डूबे हुए हैं। उनके सामने उनके भोजन की थाली पड़ी है। वो थाली को देखकर चिंतित हुए जा रहे थे। तो जैसे ही ये पति पत्नी वहाँ पहुँचे, उन्होंने जाकर गुरुजी से पूछा कि क्या हुआ गुरुजी, ऐसे क्यों बैठे हैं आप। तो गुरुजी बोले, मुझे चिंता सता रही है कि कहीं ये रोटी कोई कुत्ता ना खा ले या कहीं ये खाना मैं खाऊं तो मैं बीमार ना पड़ जाऊं। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ कि अब मैं क्या करूं। तो ये देखकर वो आदमी हंसने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, एक रोटी ही तो है, कुत्ता खा भी लेगा तो आप और बनवा लेना। और ये खाना देखकर ऐसा तो लग नहीं रहा कि ये कल का या बासी खाना है जिसे खाकर आप बीमार पड़ जाओगे। ये तो एकदम ताज़ा खाना है। आप तो व्यर्थ में चिंता लिए बैठे हो और अभी तो कोई कुत्ता यहाँ है भी नहीं जो ये रोटी वो खा लेगा। और हो सकता है भविष्य में भी कभी ऐसा ना हो कि कोई कुत्ता आपकी थाली से रोटी उठा ले। आप बड़े आराम से ये भोजन खा सकते हो। बेवजह चिंता किस बात की करते हो। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुरा दिए और कहने लगे कि ये बात तो तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि जो अभी तक हुआ ही नहीं और जिसके भविष्य में होने की संभावना भी बहुत कम है, उसकी चिंता में तुम आज क्यों डूबे हुए हो। और बेटा, ऐसे तो तुम्हें कोई बीमारी शायद ना भी लगे, पर इतनी चिंता करोगे तो बीमारी ज़रूर लग जाएगी, क्योंकि चिंता इंसान को चिता के करीब ले जाती है। और अगर फसल खराब हो भी गई तो क्या हुआ, दोबारा मेहनत करके फसल दोबारा हो जाएगी। चिंता क्यों करते हो। फिर आगे गुरुजी ने समझाया कि जब कभी वो मालिक किसी की ज़िंदगी में कोई समस्या देता है तो उसका समाधान भी ज़रूर देता है। बुद्धिमान व्यक्ति समाधान ढूंढकर आगे बढ़ जाता है और बेवकूफ़ व्यक्ति उसी की चिंता में बैठा रहता है।
गुरुजी की सारी बातें उस आदमी को समझ आ गई और गुरुजी के चरणों में वह गिरकर धन्यवाद करने लगा। साध संगत जी, हम में से भी ऐसे बहुत से जीव हैं जो बेवजह की चिंता में डूबे रहते हैं। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वो हमारे पिछले किए कर्मों की वजह से होता है और वो हमें भोगना ही पड़ेगा। फिर भी कुछ जीव आने वाले कल की चिंता में अपना ये अनमोल आज बर्बाद कर देते हैं। बाबा जी कहते हैं, जो वक्त पीछे चला गया उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो आज है वो तो हमारे हाथ में है। इसलिए आने वाले कल की चिंता से लाख गुना अच्छा है अपने आज को संवार लेना। संत कबीर साहब ने कहा है, चिंता ऐसी राक्षसनी काटी करेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा खवाए। मतलब चिंता एक ऐसा राक्षस है जो इंसान का कलेजा तक खा जाती है, उसके बाद वैद्य हकीम भी हाथ खड़े कर देते हैं। तो साध संगत जी, उम्मीद है कि आज की ये प्रेरणादायक साखी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।